अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बलूचिस्तान कबायली नवाबों और सरदारों की सरजमीन है। इस सरजमीन में कई नामवर कबायली सरदारों ने जन्म लिया, जिनमें से अकबर बुगटी भी एक थे। नवाब अकबर बुगटी एक ज़हीन, एजुकेटेड और रौबदार बलोच लीडर थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनकी लाइफ के बारे में। डॉक्टर शाज़िया के साथ जिनसी ज्यादती का मामला क्या है, मुशर्रफ ने इनको क्यों कत्ल करवाया। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स का हमारा छोटा लेकिन फर्स्ट टारगेट अचीव कर सकें। नाजरीन, नवाब अकबर बुगटी दूसरे बलोच लीडर हैं जिन्हें बुढ़ापे में इस तरह से जान से हाथ धोना पड़ा है। इससे पहले सदर अयूब के दौर में नवाब नौरोज खान वफाक से नाराज होकर पहाड़ों पर चले गए और बगावत का ऐलान कर दिया। 1960 में इनसे रियासत की तरफ से इनके भतीजे सरदार दोदा खान ने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में इन्हें कुरान के वास्ते देकर जब ये यकीन दिलाया गया कि हुकूमत इनके तमाम मुतालबे तस्लीम कर लिए हैं, तो इस मुआहदे के मुताबिक इन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन इनके साथ बदअहदी की गई और इन्हें गिरफ्तार करके अजियतें देकर इनके बेटों और साथियों को फांसी दे दी गई। जबकि उम्र रसीदा सरदार बाबू नौरोज 90 साल की उम्र तक जेल की कोठरी में बंद रहे। इस वादा खिलाफी पर बलोच कौम परस्त शदीद नाराज हो गए। बलोच तारीख के अगले बड़े लीडर नवाब अकबर बुगटी थे। नवाब अकबर बुगटी की शख्सियत बहुत रौबदार, पुरस्कार और दिलचस्प थी। नवाब साहब सच्चाई साबित करने के लिए कोयलों पर चलना और गैरत के नाम पर कत्ल करने को जायज समझते थे, तो वहीं वो मगरबी लिटरेचर के भी शौकीन थे। नवाब साहब की सियासी जिंदगी मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का शिकार रही और नाजरीन फिर इनके इलाके डेरा बुगटी के करीब एक सानिया हुआ जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। 3 जनवरी 2005 की रात सिंध से आने वाली डॉक्टर शाज़िया खालिद अपने कमरे में तन्हा सो रही थी। वो पाकिस्तान पेट्रोलियम के सुई अस्पताल में डॉक्टर थी। रात 2 बजे एक निकाबपोश शख्स ने इनके कमरे में घुसकर बंदूक के जोर पर डॉक्टर शाज़िया को मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। सुई फील्ड हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिक्योरिटी एहलकारों ने डॉक्टर शाज़िया से जबरदस्ती एक बयान पर दस्तखत करवाए कि इनके साथ डकैती की वारदात हुई है और वो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहते, और इन्हें शदीद मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़कर चली जाए। जब पुलिस आएगी तो तुमने खामोश रहना है, तुमने कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। 200 जनवरी में ये सानिया हुआ और मिड मार्च में डॉक्टर शाज़िया लंदन जा चुकी थी। इस सानिया ने हर तरफ जज्बात भड़का दिए। डॉक्टर शाज़िया ज्यादती का इल्जाम फौज के कैप्टन हमाद पर लगाया जा रहा था, अगरचे ये इल्जाम किसी भी मौका पर डॉक्टर शाज़िया ने खुद नहीं लगाया। नहीं कह दिया कि ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट। 3 माह के दौरान ये केस किसी मंतकी अंजाम पर ना पहुंच सका, ना ही डॉक्टर शाज़िया किसी बंदे को इस शनाख्त परेड में अपना मुजरिम करार दे सकी। अब इस सूरत हाल में सुई जहां भी ये वाक़या हुआ, ये डेरा बुगटी का इलाका है। वहाँ के सरदार नवाब अकबर बुगटी थे। उन्होंने अपनी मेहमान डॉक्टर के साथ इस वाक़े को अपनी गैरत पर एक बड़ा हमला तस्वर किया। इसलिए अकबर बुगटी और कई कबाइल जो पहले भी वफाक के रवैये से खुश नहीं थे, इस वाक़े के बाद मुश्तिल हो गए। अकबर बुगटी का हुकूमत से मुतालबा था कि कैप्टन हमाद और दीगर मुल्ज़मान कबायली रवायात के मुताबिक कोयलों पर चलकर अपनी बेगुनाही साबित करें, मगर हुकूमत की तरफ से यह मुतालबा नहीं माना गया। बुगटी कबाइल इससे और नाराज हो गए और यूं मुसल्लह अफराद ने सुई फील्ड पर दर्जनों रॉकेट और दीगर असले से हमले शुरू कर दिए। इससे सुई फील्ड बंद होकर रह गई। मुल्क के बड़े शहरों में गैस की सप्लाई बंद हो गई। हुकूमत ने मामला हल करने की कोशिश की, लेकिन अकबर बुगटी ने डॉक्टर शाज़िया केस के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। यूं इस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी पर रियासत को चैलेंज करने का इल्जाम लगाकर फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने धमकी दी कि अगर कौमी तंसीबात पर हमले बंद ना हुए तो पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हिट हुए हैं। ऐसे बयानात के बाद डेरा बुगटी बाकायदा मैदान जंग बन गया। फिर 17 मार्च को डेरा बुगटी पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें नवाब अकबर बुगटी के मुताबिक 70 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोगों को इलाके से निकल जाने को कहा, मगर काफी लोग इस पर राजी ना हुए। ऐसे ही वक्त में सियासतदानों का एक वक्त मामला हल करने के लिए डेरा बुगटी गया और अकबर बुगटी से मुलाकात की, मगर यहाँ अकबर बुगटी ने आलमी मीडिया से बात की और कहा कि इनके सूबे के साथ ज्यादती हो रही है। इसके बाद हुक्मरान जमात के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए नवाब साहब से मुलाकात का वक्त मांगा। इसके जवाब में नवाब अकबर बुगटी ने कहा कि आपके रब्ता करने से वो 60 अफराद जो FC की फायरिंग से 3 रोज पहले जहाँ बहक हो गए हैं, क्या वो जिंदा हो जाएंगे। बहरहाल इस राब्ते के 1-2 दिन बाद चौधरी शुजात हुसैन नवाब साहब से मिलने डेरा बुगटी चले गए। इस वक्त डेरा बुगटी मुकम्मल मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इन हालात में चौधरी शुजात हुसैन डेरा बुगटी पहुंचे। 3-4 घंटे जारी रहने वाली इन मुज़ाकरात में नवाब साहब ने काफी मुतालबात पेश किए, जिनमें बात डॉक्टर शाज़िया वाले वाक़े से कहीं आगे चली गई। बहरहाल चौधरी शुजात और साथियों ने 3-4 दिन का वक्त मांगा और वापस इस्लामाबाद चले गए। इसके बाद हालात ऐसे लगना शुरू हो गए थे कि शायद अब मसला बड़ी जल्दी हल हो जाएगा। इससे भी बढ़कर चौधरी शुजात ने यह किया कि इस्लामाबाद में अकबर बुगटी और जनरल परवेज मुशर्रफ की 1-on-1 मुलाकात का बंदोबस्त भी कर दिया। अकबर बुगटी मुलाकात के लिए तैयार थे। इस सिलसिले में एक जहाज डेरा बुगटी भेजा गया, इस पर अकबर बुगटी को इस्लामाबाद लाया जाना था।
اب اس وقت جب اکبر بگٹی اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں اسلام آباد صدر ہاؤس سے کال آئی۔ ان کو بتایا گیا کہ ان کو لانے والا جہاز خراب ہو گیا ہے، اس لیے یہ ملاقات منسوخ کی جاتی ہے۔ اکبر بگٹی کہتے ہیں کہ اس کال کے بعد وہی جہاز ان کو لینے آیا تھا اس کال کے آدھے گھنٹے بعد فضا میں اڑ رہا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اکبر بگٹی کو مارنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نوابزادہ بالاچ مری. The two of us should be wiped out. تھوڑا وقت اور گزرا اور پھر دن آیا 14 دسمبر 2005۔ صدر مشرف ڈیرا بگٹی کی اوپر بلوچستان کے علاقے کولو میں فرنٹیئر کور کی پوسٹوں کا دورہ کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے ہیلی کاپٹر پر 6 سے 8 راکٹ فائر کیے گئے مگر وہ محفوظ رہے۔ اس کی ایک روز بعد ہی ایک اور فوجی ہیلی کاپٹر پر راکٹ فائر کیے گئے۔ ان واقعات کے 3 دن بعد جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف فل سکیل آپریشن شروع کر دیا۔ ان تمام علاقوں میں میڈیا کی رسائی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ بمباری اور انفراسٹرکچر کے تباہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ دسمبر 2005 سے کولو کا رابطہ ملک کے دیگر علاقوں سے کٹ چکا تھا۔ خود حکومت نے کہا ہے کہ جنرل گئے تھے کولو وزٹ کرنے اور وہاں کچھ گولے ارد گرد گرائے گئے اور پھر اوپنلی کہا انہوں نے کہ اس کا بدلہ ہم نے لینا۔ کھانے پینے اور دیگر اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف بلوچ قوم پرست گیس پائپ لائنوں، گریڈ اسٹیشنز اور ریلوے لائنوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ 2005 کے آخر تک 187 بم بلاسٹ، 275 راکٹ حملے، 8 گیس پائپ لائن حملے، بجلی فراہم کرنے والی لائنز پر 38 حملے اور ریلوے لائنز پر 19 حملے ہو چکے تھے، مگر یہ آپریشن اسی طرح جاری تھا۔ پھر اگست 2006 آ گیا۔ اس وقت تک اکبر بگٹی اپنے ڈیرے یعنی ڈیرا بگٹی سے 150 کلومیٹر دور کولو جا چکے تھے۔ یہاں کے پہاڑوں میں وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر موجود تھے۔ ان کو تلاش کرنا ایک مشکل کام تھا۔ بالآخر سیکیورٹی ایجنسیز نے مقامی گائیڈز کی مدد سے 26 اگست کو انہیں لوکیٹ کر لیا۔ ISPR کے مطابق 7 فوجی اہلکار اس اندر سے مڑے ہوئے غار کے قریب پہنچے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ اہلکار غار کے اندر داخل ہوتے، غار کی چھت اچانک بیٹھ گئی اور وہاں موجود سب کے سب لوگ اس میں دفن ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غار کے اوپر راکٹ یا میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے غار بیٹھ گئی۔ اگلے دن کی ایک اخبار کی تصویر ملاحظہ کریں۔ اس واقعے کے 6 دن بعد اکبر بگٹی کی لاش کو غار سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ان کی میت کو بگٹی خاندان کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ 2 تالے لگے ہوئے تابوت میں مقامی انتظامیہ کے زیر نگرانی نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا گیا۔ بگٹی کی موت کے بعد مشرف نے کھلم کہا کہ جو کچھ کیا ٹھیک کیا، دوبارہ بھی موقع ملا تو ایسا ہی کروں۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، بالکل صحیح ہوا۔ میرا جواب اس کو کچل دینا چاہیے، یہ ہے میرا جواب۔ اور اگر دوبارہ کبھی موقع ملا ایسی بات ہوئی، دوبارہ وہی کروں گا، دوبارہ ویسے ہی کچلیں گے اس میں دوبارہ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سو ٹل دین کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔